सर्दी में तुलसी जी का सूखना आम बात है। बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि तुलसी के पत्ते काले हो जाते हैं, बैंगनी पड़ जाते हैं, सूख करके गिर जाते हैं। कभी कभी तुलसी जी भी सूख जाती हैं। तो क्या गलती आप अपने पौधे के साथ करते हैं? आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। इसी विषय पर डिटेल में जानकारी देंगे, कुछ खाद भी देना बताएंगे, जिससे आप देख सकते हैं तुलसी बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी, न तो उनके पत्ते गिरेंगे, न तो तुलसी जी सूखेंगी और न ही किसी भी प्रकार की कोई बीमारी लगेगी। आप जब चाहें इनकी कटिंग भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। आज है जनवरी का 4 तारीख, समय 10 बज रहा है। तो मैं आज आपके लिए यह वीडियो लेकर के आई हूँ, ख़ास तौर से सिर्फ तुलसी जी के लिए। तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट था कि हमारी तुलसी लाख जतन के बाद भी सूख जा रही हैं, पत्ते बैंगनी हो जाते हैं, काले पड़ करके गिरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम ढकते हैं फिर भी हमारे साथ यह समस्या है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं इसमें आपको कुछ टिप्स भी दूंगी। आप देख सकते हैं मैं अपनी तुलसी को दिखा दे रही हूँ। इस समय सर्दी में बिल्कुल धूप भी नहीं निकल रहा है, पाला कोहरा और बादल भी घिरे हुए हैं। अभी इससे पहले बारिश भी हुई थी, लेकिन तुलसी पर कोई भी उसका असर नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ज़रूरी इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगी, जिसे यदि आप फॉलो करेंगे। तो एक तुलसी मैं पूजन के लिए लगाई हूँ, जिनका कि मैं प्रतिदिन जिनमें जल देती हूँ, और मिट्टी आप देख सकते हैं सिर्फ मॉइस्चर है। बाकी तुलसी मैं तो एक तुलसी हमारी ग्रो बैग में लगी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा घनी है। महज 8 इंच का ग्रो बैग है, मिट्टी आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहला टिप्स हम आपको ये बताएंगे तुलसी जी को ढकने का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तुलसी जी को कपड़े से ढक देते हैं, साफ सुथरे कपड़े से ढक देते हैं, फिर भी तुलसी सूख जाती है। तो सूखने का क्या कारण है मैं ये बता रही हूँ। कपड़े से ढकने का कोई भी प्रभाव नहीं दिखेगा तुलसी पर। क्यों? क्योंकि जो ओस की और पाला की बूंदें होती हैं वह उनके पत्तों पे जाती हैं, जिससे पत्ता खराब हो जाता है। दूसरा चीज आपको यह फॉलो करना है कि आपको तुलसी जी को पूरी तरीके से नहीं ढकना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पौधों के पत्ते ही भोजन बनाते हैं। यदि आप पूरी तरीके से इनको कवर कर देंगे तो तुलसी जी का पत्ता जो है खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप किसी प्लास्टिक से ढकिए, इस प्रकार के प्लास्टिक से जो कि ऊपरी ठंडी हवा को, पाला कोहरा से इनको बचा सके। शाम होते ही ढक दीजिए और जब सुबह हो तब आप हटा दीजिए। इस तरह से आप देखिए तुलसी जी कितनी घनी है, बिल्कुल अच्छे पत्ते हैं। यह सांवली वाली कृष्णा तुलसी है, श्यामा जिन्हें बोलते हैं, और जो हरे पत्तों वाली हम आपको दिखाए हैं वो रामा तुलसी हैं। तो दोनों प्रकार की तुलसी हम लगाए हैं। एक पास में हम इसलिए नहीं रखे हैं कि लोग कहा जाता है कि एक ही साथ दोनों प्रकार की तुलसी को नहीं रखना चाहिए। अब यदि आप तुलसी जी को पूरी तरीके से कवर कर देंगे, पूरा नीचे से कवर कर देंगे, तो पत्ते ही भोजन बनाते हैं। तो जब पूरी तरीके से तुलसी जी ढक जाएंगी या कोई भी पौधा ढक जाएगा तो वो भोजन नहीं बना पाते हैं। तो रात्रि में ही पौधे भोजन बनाते हैं, और आप पूरी तरीके से कवर कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं, जो उनके अंदर ऑक्सीजन जाता है, वह नहीं मिल पाएगा। तो जाहिर सी बात है तुलसी जी के या अन्य पौधों के पत्ते गिर जाएंगे। पत्ते जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा वह पौधा स्वस्थ रहता है। यह जानकारी आप लोग जरूर रखिए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ऊपर से ही सिर्फ कवर करिए, नीचे के पोर्शन को बिल्कुल न कवर करिए। इससे तुलसी जी आपकी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। 101% मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी तुलसी कभी भी नहीं सूखेंगी, जैसा कि हमारा कई वर्षों का अनुभव है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसमें हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। यदि आप हर बातों पर ध्यान रखेंगे, फॉलो करेंगे उन बातों को, तो देख सकते हैं आप बिल्कुल हरे भरे खूबसूरत पत्ते हैं। देखिए
कोई भी पत्ता आपको पीला नज़र नहीं आ रहा होगा, बैगनी नज़र नहीं आ रहा होगा, न तो किसी भी प्रकार का कोई पत्ता गिरता है। हम बल्कि प्रूनिंग जरूर कर देते हैं फरवरी महीने में। और एक ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि तुलसी जी में मंजरी बिल्कुल नहीं होने देना है। मंजरी इस तरह से आपको हटा देना है, नाखून से नहीं, चुटकी से। वो मंजरी ले जा कर के आप भगवान के चरण में समर्पित करिए। इस तरह से आपकी तुलसी घनी भी हो जाएंगी। और कहा जाता है कि मंजरी रहने से तुलसी के ऊपर बोझ बना रहता है, इससे भी तुलसी आपकी खराब हो जाती हैं। और चौथा इम्पॉर्टेंट टिप्स हम आपको ये बताएंगे। देखिए, पहले तो हम नीचे का ये टहनी हटा दे रहे हैं ताकि आपको हम अच्छे से दिखा सकें, और ये हम चढ़ा देंगे भगवान को। तो आप जितना छटाई करिए, छटाई करने से आप बिल्कुल न घबराएं, आपकी तुलसी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। अब आपको करना क्या है कि तुलसी में हमेशा मॉइस्चर बना करके रखना है, और हर 5-6 दिन के अंतराल में इस तरह से आपको उनकी गुड़ाई कर देनी है। और हल्की गुड़ाई करनी है ताकि रूट्स न कटे। मिट्टी थोड़ा वेल ड्रेन बनाइए, पानी रुकना नहीं चाहिए गमले में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए। उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन जड़ तक जाएगा, तुलसी जी को अच्छा खासा ऑक्सीजन मिलेगा, भोजन बनेगा पत्तों से, तो तुलसी कभी भी नहीं खराब होंगी। अब पानी आपको इतना ही देना है, जब पानी बिल्कुल इस तरह से, अभी हमको इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। कल हम इसमें पानी दिए थे, अब हम पानी करीब 2-3 दिन के बाद ही देंगे, जब हमको मिट्टी सूखी नज़र आएगी। इस बात का भी यदि आप ध्यान रखेंगे तो तुलसी बिल्कुल हरी भरी रहेंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम कुछ खाद भी दे देते हैं। तो जनवरी के महीने में ही बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, और लास्ट जनवरी तक ठंडी रहती है, जाके फरवरी में कुछ मौसम सही होता है। तो इस समय पे कुछ गर्म खादों को हमें देना चाहिए। इससे क्या होगा कि तुलसी जी बिल्कुल स्वस्थ और खूबसूरत बनी रहेंगी। तो हम जो है ये 3 गर्म खादें लिए हैं, जो कि आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। तो यह 1 चम्मच काफ़ी है, जो कि आप घर में यूज करते हैं सर्दी में, किसी भी ब्रांड का हो चलेगा। 1 चम्मच साफ सुथरी हल्दी पाउडर लेना है। इस तरह से दोनों को आपस में मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसे हमें तुलसी के जड़ के आसपास इसी तरह से डाल देना है। तो ये तीसरी चीज़, हमें वर्मी कंपोस्ट ले लेना है 2-3 मुट्ठी के करीब, जैसा आपका पौधा रहे। इसकी जगह आप गोबर की खाद भी पुरानी ले सकते हैं, लेकिन पुरानी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, इसमें गर्मी बहुत होती है और थोड़ा सा पौधे को गर्माहट भी मिलती है, साथ ही साथ पौधे को थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। तुलसी जी के जड़ को मजबूती प्रदान करती है। काफ़ी पाउडर काफ़ी गर्माहट देता है। तो ये 3 प्रकार की खादों को आप अपने तुलसी के जड़ में अच्छे से मिला दीजिए। पानी ज़रूरत समझ में आए तो दीजिए। इस समय हम पानी नहीं देंगे, क्योंकि हमारी तुलसी की मिट्टी इस समय काफ़ी जो है गीली है, ज़्यादा गीली नहीं है, मॉइस्चर है। जब मिट्टी सूख जाएगी तो फिर हम पानी दे देंगे। अब पानी देने का भी समय हम आपको बता दे रहे हैं। आप जितना हो सके धूप रहे या दोपहर के समय ही आप पानी दीजिए, ताज़ा पानी दीजिए। सर्दी में आप किसी भी समय पानी दे सकते हैं, हो सके तो शाम के समय आप पानी न दें तो ज़्यादा अच्छा रहे। ठंडा पानी टंकी का बिल्कुल न दें, थोड़ा ताज़ा पानी दें। पानी की जितना ज़रूरत हो उतना ही दें। आपकी तुलसी काफ़ी हेल्दी, खूबसूरत, पूरा पत्तों से भरी रहेंगी, जैसा कि आपको दिख रहा है। और इन बातों का आप ध्यान रखें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल आपकी तुलसी के पत्ते नहीं गिरेंगे। और जब फरवरी का 2nd वीक तक आप चाहें तो प्रूनिंग कर दें। यदि आप मंजरी हटाते रहें तो प्रूनिंग भी करने की जरूरत।
उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप भी अपने तुलसी जी का इसी तरह से ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।